हेलो, आई एम केश सोंदिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल वेदिका। आज इस चैनल पर हम क्लास 8 के अभ्यास 11.2 के सवाल समझाएंगे। समीकरण। इस अभ्यास के मैं 6 सवाल पहले भी समझा चुका हूँ, एक वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर। बाकी के सवाल मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए करते हैं शुरू। अभ्यास 11.2 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 7। राहुल की आयु तथा अमित की आयु में 4:3 का अनुपात है। 6 वर्ष पश्चात राहुल की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय अमित की आयु क्या होगी? हल। माना राहुल की आयु x तथा अमित की आयु y है। प्रश्नानुसार x अपॉन y इक्वल टू 4/3। कैंची का गुणा करेंगे। कैंची का गुणा करने पर 3x इक्वल टू 4y। 4y को हम लेफ्ट साइड पर स्थानांतरित करेंगे, बराबर से इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में। जब हम 4y को लेफ्ट साइड में लाएंगे, स्थानांतरित करेंगे, तो यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 बन चुकी है। 6 वर्ष पश्चात राहुल की आयु x + 6। प्रश्नानुसार x + 6 इक्वल टू 26। x इक्वल टू 26 माइनस 6, x इक्वल टू 20। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1 थी, जो हमने यहाँ पर ले ली है। 3 इंटू एक्स जगह पर 20 रख दिया, माइनस 4y इक्वल टू 0। 60 माइनस 4y इक्वल टू 0, और 60 को हम राइट साइड पर स्थानांतरित करके ले जाएंगे। माइनस 4y इक्वल टू 0 माइनस 60, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 60, माइनस से माइनस हमने काट दिया। 4y इक्वल टू 60, 4 से 60 को हम डिवाइड करेंगे। y इक्वल टू 60 डिवाइड 4, y इक्वल टू 15। अमित की आयु बराबर 15 वर्ष, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हल। माना सीता की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष तथा माँ की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। 10 वर्ष पूर्व सीता की आयु इक्वल टू x माइनस 10। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु इक्वल टू y माइनस 10। प्रश्नानुसार y माइनस 10 इक्वल टू 4 ब्रैकेट x माइनस 10 ब्रैकेट बंद। y माइनस 10 इक्वल टू 4 से हम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 40। 4x को हम लेफ्ट साइड में और 10 को राइट साइड में ले जाएंगे। जब हम इधर से उधर करते हैं या पश्चातांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं दूसरी साइड में जाके। तो 4x को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 4x प्लस y इक्वल टू माइनस 40 प्लस 10। माइनस 4x प्लस y इक्वल टू माइनस 30, ये समीकरण नंबर 1 बन चुकी है। 10 वर्ष बाद सीता की आयु इक्वल टू x प्लस 10। 10 वर्ष बाद माँ की आयु इक्वल टू y प्लस 10। प्रश्नानुसार y प्लस 10 इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज। 2 से हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। y प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20, और ये हम 2x को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और 10 को राइट साइड में ले जाएंगे। माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 20 माइनस 10, माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 2 बन गई। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर ये हमने यहाँ दोनों समीकरण उतार ली हैं। माइनस 4x प्लस y इक्वल टू माइनस 30 समीकरण नंबर 1, माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 10 समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को घटाने पर जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के नीचे वाली संख्या के
चिन्ह बदल देते हैं। ये -2x है तो प्लस कर दिया है, y प्लस का है तो माइनस का कर दिया है, tan प्लस का है ये भी हमने माइनस कर दिया है। अब हम ये माइनस के 4x हैं प्लस के 2x हैं, तो ये माइनस के 2x बचे, y से y कट गया, -30 -10 को ऐड कर दिया है तो ये हो गया -40। 2x -2x इज इक्वल टू -40। माइनस से माइनस को मैंने काट दिया, 2x इज इक्वल टू 40। 2 से 40 को हम डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 40 डिवाइड 2, x इज इक्वल टू 20। सीता की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कोणों के रैखिक युग्म में एक कोण दूसरे का 4/5 है। कोणों का रैखिक युग्म ज्ञात कीजिए। माना रैखिक युग्म का पहला कोण x डिग्री है तथा रैखिक युग्म का दूसरा कोण इक्वल टू 4x/5 डिग्री। ये y लिखा हुआ है, यहाँ पर x है, ये गलती से लग गया है। प्रश्नानुसार x प्लस 4x/5 इज इक्वल टू 180। x के नीचे 1 लिख लिया और हमने एलसीएम लिया तो 5x प्लस 4x/5 इज इक्वल टू 180। 5x प्लस 4x को ऐड किया, 9x/5 इज इक्वल टू 180 और यहाँ पर हम 180 के नीचे 1 लिखेंगे, कैंची का गुणा कर लेंगे। 9x इज इक्वल टू 180 इंटू 5, 9x इज इक्वल टू 900 और 9 से हम 900 को डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 900 डिवाइड 9, x इज इक्वल टू 100। ये आपका पहला कोण निकल के आया। दूसरा कोण इज इक्वल टू 100 इंटू 4/5, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स तो दूसरा कोण इज इक्वल टू 20 इंटू 4, दूसरा कोण इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये रैखिक युग्म के दोनों कोण 100 डिग्री, 80 डिग्री हैं। यह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज में दूसरा कोण पहले का 2/3 तथा तीसरा कोण पहले का 1/3 है। त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। माना त्रिभुज का पहला कोण इज इक्वल टू x है, तब त्रिभुज का दूसरा कोण इज इक्वल टू 2x/3 तथा त्रिभुज का तीसरा कोण इज इक्वल टू 1x/3। प्रश्नानुसार x प्लस 2x/3 प्लस 1x/3 इज इक्वल टू 180। ये 100 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हमने इसके बराबर 180 डिग्री कर दिया है। x के नीचे 1 लिखेंगे और ये एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका 3 आया तो 3x प्लस 2x प्लस x/3 इज इक्वल टू 180। ऊपर 3x 2x और x को ऐड किया, 6x/3 इज इक्वल टू 180। 180 के नीचे 1 लिखा और कैंची का गुणा कर दिया। 6x इज इक्वल टू 180 इंटू 3 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 540। x इज इक्वल टू 540 डिवाइड 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90। ये पहला कोण 90 डिग्री आया। दूसरा कोण पहले कोण का 2/3 था तो दूसरा कोण इज इक्वल टू 90 इंटू 2/3। 90 को 3 से डिवाइड किया तो दूसरा कोण इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीसरा कोण पहले का 1/3 था तो तीसरा कोण इज इक्वल टू 90 इंटू 1/3 और 3 से हमने 90 को 30 टाइम से डिवाइड किया
तो तीसरा कोण इज इक्वल टू 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। यह इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक चतुर्भुज के कोण 6:8:12:10 के अनुपात में हैं। चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। माना चतुर्भुज के चारों कोण 6x, 8x, 12x और 10x हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। प्रश्न अनुसार 6x प्लस 8x प्लस 12x प्लस 10x इज इक्वल टू 360। 36x इज इक्वल टू 360। 36 से 360 को डिवाइड करेंगे। x इज इक्वल टू 360 डिवाइड 36, x इज इक्वल टू 10। पहला कोण आपका था 6x, तो हमने इसमें x इज इक्वल टू 10 मान रख दिया। तो 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा कोण आपका 8x था, तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तीसरा कोण आपका 12x था, इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 डिग्री। चौथा कोण आपका 10x था, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री आंसर है। तो चतुर्भुज के चारों कोण आपके निकल के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रुपये 2000 को दो भागों में इस प्रकार बांटें कि एक भाग दूसरे का 1/3 हो। माना एक भाग x है तथा दूसरा भाग x/3। प्रश्नानुसार x प्लस x/3 इज इक्वल टू 2000। x के नीचे 1 लिखा और एलसीएम ले लिया। 3x प्लस x/3 इज इक्वल टू 2000। 4x/3 इज इक्वल टू 2000। 2000 के नीचे 1 लिखा और कैंची का गुणा कर दिया। कैंची का गुणा करने पर 4x इज इक्वल टू 2000 इंटू 3। 4x इज इक्वल टू 6000। 4 से 6000 को हम डिवाइड करेंगे, तो x इज इक्वल टू 6000 डिवाइड 4, x इज इक्वल टू 1500। पहला भाग इज इक्वल टू 1500। दूसरा भाग पहले भाग का 1/3, तो दूसरा भाग इज इक्वल टू 1500 इंटू 1/3। 3 से हम 1500 को डिवाइड करेंगे, तो दूसरा भाग निकल के आया इज इक्वल टू, दूसरा भाग इज इक्वल टू 500। पहला भाग 1500, दूसरा भाग 500, ये इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक आयताकार खेत का परिमाप 0.6 किमी है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। खेत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना खेत की चौड़ाई x मीटर तथा खेत की लंबाई बराबर 2x मीटर। खेत का परिमाप बराबर 0.6 किमी इज इक्वल टू 600 मीटर। ये हमने किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, तो 600 मीटर बन गए। प्रश्नानुसार परिमाप बराबर परिमाप 2 इंटू 2x प्लस x इज इक्वल टू 600। 2 से हमने इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 600। 6x इज इक्वल टू 600। 6 से 600 को हम डिवाइड किया, x इज इक्वल टू 600 डिवाइड 6, x इज इक्वल टू 100। खेत की चौड़ाई इज इक्वल टू 100 मीटर। खेत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी थी, तो खेत की लंबाई इज इक्वल टू 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। खेत की लंबाई 200 मीटर तथा खेत की चौड़ाई
100 मीटर। ये इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी आयत की चौड़ाई लंबाई से 2 मीटर कम हो तथा उसका परिमाप 32 हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना आयत की लंबाई x मीटर तथा आयत की चौड़ाई x माइनस 2 मीटर। प्रश्नानुसार परिमाप बराबर परिमाप 2 ब्रैकेट x प्लस x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 32। 2 से हम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 32। 2x और 2x को ऐड किया, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 32। माइनस 4 को हम राइट साइड में ले जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 32 प्लस 4, 4x इज इक्वल टू 36। 4 से 36 को हम डिवाइड करेंगे। x इज इक्वल टू 36 डिवाइड 4, x इज इक्वल टू 9। आयत की लंबाई इज इक्वल टू 9 मीटर। आयत की चौड़ाई लंबाई से 2 मीटर कम थी तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 मीटर। आयत की लंबाई इज इक्वल टू 9 मीटर, आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू 7 मीटर। ये इसके आंसर है। मैंने आपको 11.2 के सारे सवाल समझा दिए हैं। अगर समझाने में कहीं पर कोई चूक रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं और अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूं। इसी के साथ आज के टॉपिक को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।